कमाई हर दिन बढ़ती जा रही है। यात्रियों की टिकट के अलावा भी इंडियन रेलवे कई तरह से अपनी कमाई करता है। कोरोना काल से पहले तक रेलवे की तरफ से सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन टिकट में छूट का फायदा मिलता था, लेकिन अब यह फायदा मिलना बंद हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस छूट को बंद करने से रेलवे को एक दो नहीं बल्कि 5,800 करोड़ रुपए की तगड़ी कमाई हुई है। असल में आरटीआई से इस बात का खुलासा हुआ है। अब आम लोगों की जेब तो ढीली हो रही है, लेकिन सरकार खूब माल बटोर रही है। हाल ही में देखिए ना, सरकार को जीएसटी से तगड़ी कमाई हुई है। सरकार ने मार्च में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से 1.78 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। अब रेलवे से तगड़ा मुनाफा हुआ है। चलिए पूरी खबर को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले रेलवे की कमाई का खुलासा कैसे हुआ, इस बात को समझिए। मध्य प्रदेश के रहने वाले चंद्रशेखर गौड़ ने अलग अलग समय पर आरटीआई अधिनियम के तहत कई आवेदन दायर करके रेलवे से ये जानकारी मांगी कि उसे सीनियर सिटीजन का कंसेशन समाप्त करके कितना फायदा हुआ है। उनके आरटीआई आवेदनों का जवाब देते हुए भारतीय रेलवे ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायतें वापस लेने के बाद 20 मार्च 2020 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक रेलवे ने 5,875 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व यानी रेवेन्यू कमाया है। आरटीआई डेटा से और भी कई रोचक जानकारियां मिली, जिसको हम आसान भाषा में आपके साथ साझा कर रहे हैं। चंद्रशेखर गौड़ के आरटीआई आवेदनों के जवाब में रेलवे की ओर से मुहैया कराए गए डेटा से पता चलता है कि लगभग 4 सालों में 13 करोड़ पुरुषों, 9 करोड़ महिलाओं और 33,700 ट्रांसजेंडर और वरिष्ठ नागरिकों ने ट्रेन यात्रा की और उनके द्वारा सामान्य यात्रियों के बराबर पैसे देकर खरीदे गए टिकटों से रेलवे को लगभग 13,287 करोड़ रुपए का कुल राजस्व यानी रेवेन्यू प्राप्त हुआ। चंद्रशेखर गौड़ के मुताबिक महिलाओं के लिए 50% और पुरुष और ट्रांसजेंडर सहित वरिष्ठ नागरिक यात्रियों के लिए 40% कंसेशन को लेते हुए अगर कैलकुलेशन किया जाए तो रेलवे को 5,875 करोड़ रुपए से अधिक का रेवेन्यू यानी मुनाफा प्राप्त हुआ है। बता दें कि रेल मंत्रालय ने कोरोना के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद ट्रेन किराए में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें वापस ले ली थी। वहीं इससे पहले रेलवे महिला यात्रियों को ट्रेन किराए में 50% और पुरुष ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को 40% की छूट देता था। रेलवे के मानदंडों के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुरुष और ट्रांसजेंडर सहित 58 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाएं वरिष्ठ नागरिक मानी जाती हैं। रेलवे के द्वारा कंसेशन की सुविधा वापस लेने के बाद से वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन यात्रा के लिए अन्य यात्रियों के बराबर पूरा किराया देना होता है। बड़ा सवाल ये आता है कि बम्पर कमाई होने के बाद क्या सरकार दोबारा छूट देने के मूड में है या नहीं। तो बता दें, वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराए में मिलने वाली रियायत महामारी यानी कोविड खत्म होने के बाद बहाल किए जाने से जुड़ी सवाल संसद के दोनों सदनों समेत विभिन्न मंचों पर उठाए जा चुके हैं। हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका कोई सीधा जवाब न देते हुए कहा था कि भारतीय रेलवे प्रत्येक रेल यात्रियों को ट्रेन किराए पर 55% की छूट देता है। वैष्णव ने यह भी बताया कि जनवरी 2024 में संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि अगर किसी गंतव्य यानी डेस्टिनेशन के लिए ट्रेन टिकट की कीमत 100 रुपए है तो रेलवे यात्रियों से केवल 45 रुपए ही वसूल रहा है। इस तरह यात्रा पर 55 रुपए की रियायत ऑलरेडी दी जा रही है। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।